हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर्ड होती है और कितना होगा, कैसे डिराइव करेंगे इसके फार्मूले हाफ CV स्क्वायर का। तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए समझने के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट हाफ CV स्क्वायर का फार्मूला कैसे डिराइव होगा। तो हेडिंग लगाए बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये बच्चों क्लास 12 के फिजिक्स की सेकेंड चैप्टर NCERT इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैसे स्टोर्ड होगा एनर्जी वो आज समझेंगे हम लोग, और इसका जो फार्मूला होता है डिराइव कैसे करेंगे। तो बच्चों ये आपका कैपेसिटर है बड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस प्लेट का अपना कुछ एरिया होता है और प्लेट के बीच का कुछ अपना डेंसिटी या डिस्टेंस होता है। हमने मान लिया D, कितना मान लिया D। और इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से हमने जोड़ रखा है यहाँ पे, बैटरी के पॉजिटिव से, और इस वाले प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ रखा है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से जैसे ही कनेक्ट होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, पॉजिटिव प्लेट जो है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, इसको खींचना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे धड़ाधड़ धुर धुर, यहाँ से है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वाले प्लेट से, इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू ऐसे निकलेंगे। तो एक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट पर क्या आएगा, मतलब इस प्लेट पर हमारा चार्ज वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन तब तक आते रहेंगे जब तक कि ये फुली चार्ज ना हो जाए। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये अपने आप चार्ज हो गया, और प्रोसेस ऑफ इंडक्शन के कारण ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ये रीजन। और इस साइड का जो रीजन होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आएंगे, उस पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अगर इस पर मैंने मान लिया फाइनली चार्ज कितना आता है +Q, तो इस पर आएगा -Q आएगा। इसका कैपेसिटेंस अगर हम C मान लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई होता है, V, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो हाफ CV स्क्वायर बनेगा। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे आइए सीखते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया कि एट एनी इंस्टेंट ये फुली चार्ज नहीं होता बच्चों, इंस्टेंट, ये D हटा देते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट पर ये चार्ज आता है Q', ये है -Q', और यहाँ आता है पोटेंशियल डिफरेंस V'। तो एट एनी इंस्टेंट पे चार्ज कितना आया, Q', तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो Q = CV से, Q = CV से V = Q/C, तो V' कितना आएगा, Q'/C आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस V' कितना आएगा, Q'/C। अभी ये फुली चार्ज नहीं हुआ है, अभी ये कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज नहीं हुआ है। जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन होता है बैटरी से, वही वर्क डन क्या होती है, इस कैपेसिटर की एनर्जी होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी टाइम पर, मान लेते हैं कि जब इस पर थोड़ा सा चार्ज अगर आया होगा, इतना चार्ज होने के बाद अब फिर आगे चार्ज बढ़ रहा है, थोड़ा सा DQ चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इस प्लेट पे कितना चार्ज, DQ चार्ज, ठीक है, या DQ' कह लेते हैं हम बच्चों। DQ' चार्ज अगर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो DQ' चार्ज आने में कितना वर्क डन होगा, तो वेरी स्मॉल वर्क डन होगा। कितना होगा, वेरी स्मॉल वर्क डन। और जो ये DQ' आ रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के आने, इस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाने के बाद ये चार्ज क्रिएट हो रहा है, इस पर आगे बढ़ रहा है, चार्ज होते होते थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। तो ये जो चार्ज आएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट आएगा,
और जब अगेंस्ट आएगा इस पर तो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट हम इस पर इसको आने में क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो डी डब्ल्यू आएगा वी डैश इंटू डी क्यू डैश। क्लियर इतनी बात, बोलो क्लियर हुआ, यस। तो ये क्लियर हुआ। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इस वी डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू हमारा कितना आएगा, क्यू डैश बाई सी डी क्यू डैश। हमें टोटल वर्क डन निकालना है फुल चार्ज करने में कितना, क्यू। तो टोटल वर्क डन इन फुली चार्ज कहाँ से स्टार्ट था, पहले चार्ज बिल्कुल नहीं था, जीरो था, तो जीरो से क्यू तक। तो क्या करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेटिंग, इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। भाई थोड़ा थोड़ा चार्ज को आने में जो वर्क डन थोड़ा थोड़ा होगा उसे ऐड करोगे तो क्या होगा, तो हमारा ऐड करने में क्या होगा, इससे अच्छा है कि हम इंटीग्रेट कर देते हैं। भाई थोड़ा थोड़ा चार्ज आप क्या करोगे, ऐड करोगे, उससे अच्छा है क्या करो, किसी एक वर्क डन को इंटीग्रेट कर दो अंडर लिमिट में। तो यानी जीरो से क्यू तक करना है तो इसका जो हम लिमिट लेंगे जीरो से क्यू तक लेंगे। यानी डब्लू हमारा कितना आएगा, इंटीग्रेशन डी डब्लू, यहाँ रखेंगे डी डब्लू की वैल्यू क्यू डैश बाई सी डी क्यू डैश जीरो टू क्यू। बच्चों इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया है, 1/c कांस्टेंट बाहर होगा तो इंटीग्रेशन क्यू डैश डी क्यू डैश जीरो से क्यू, एक्स पावर एन डी एक्स लगाएंगे, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स वाला तो आएगा एक्स पावर एन डी एक्स, यानी यहाँ पावर 1 है तो क्यू डैश पावर 1 प्लस 1/1 लिमिट लगा देंगे जीरो टू क्यू। ये क्यू स्क्वायर होगा, ये 2 इधर हो जाएगा यानी 1/2c, और ये क्यू डैश का स्क्वायर जीरो से क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी क्यू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2c। फाइनली हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्यू स्क्वायर बाई 2c आ जाता है बच्चों। कितना आता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। और यही एनर्जी हमारी क्या होती है, यही वर्क डन क्या है, हमारी एनर्जी है, यानी U इक्वल टू हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्लियर है बच्चों। अब जब ये फुली चार्ज हो जाता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, तो जो चार्ज होगा वो Q हमारा वो C इंटू वी के बराबर होगा, Q इक्वल टू सी वी। तो यहाँ सी वी रखेंगे तो एक C कट जाएगा तो यानी कितना आएगा, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। बच्चों यही है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वही उस कैपेसिटर क्या होगी, एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है बच्चों। प्लेट का एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो इसका वॉल्यूम A इंटू डी होगा। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो आप इसे एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, और एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे UD इक्वल टू U बाई वॉल्यूम A इंटू डी से। आप इससे निकाल सकते हो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में। और ये हाफ सी वी स्क्वायर रखेंगे, C की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, रख के सॉल्व करेंगे। और V इक्वल टू यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है E, और E इक्वल टू V इंटू डी हो जाएगा, उसको भी रख के सॉल्व करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी UD कितना आएगा बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ से डी क्यू डैश चार्ज आने में जो वर्क डन होगा वेरी स्मॉल होगा, वही वर्क डन निकाल करके हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से फाइनल चार्ज तक। क्लियर है। तो यही है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो पॉज कर लिया आपने, नोट कर लिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।